Hello bachcho, let's read this question. The question say that write the correct order of the oxygen single bond oxygen bond length in O2, H2O2 and O3. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट होगा बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। तो सबसे पहले समझेंगे डाई ऑक्सीजन में। अब यहां पर जो डाई ऑक्सीजन है इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है O2 में। मींस यहां पर जो बॉन्ड का ऑर्डर होगा वो 2 होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में जो बॉन्ड का नंबर होगा उसी को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन के एटम है, इन दोनों के बीच में दो बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो हो जाएगा 2। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड में। हाइड्रोजन परऑक्साइड में देखेंगे तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ते हैं और दो हाइड्रोजन भी इस तरीके से जुड़ते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में केवल एक यानी सिंगल बॉन्ड बना है, तो इसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में वो होगा 1। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे ओजोन में। तो सबसे पहले ओजोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ओजोन का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है, इधर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है और इस वाले बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करते हैं। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी इस तरीके से फॉर्म करता है, यहाँ पर एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो इस पे एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड अब यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड जो है ये डीलोकेलाइज्ड है, कभी यहाँ है कभी यहाँ है, मतलब घूम रहा है इस एक तरीके से। तो अब ये जो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, तो अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर, अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो है टोटल 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो 3 से यहाँ पर 1 2 3 टोटल बॉन्ड जो है वो 3 है, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बन रहे हैं तो 2 हो जाएगा। तो 3 बॉन्ड है और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिवाइड कर देंगे। तो यानी यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आएगा, बॉन्ड ऑर्डर वो आ जाएगा 1.5। इसका 1.5 बॉन्ड ऑर्डर बनेगा। अब बेसिकली जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बॉन्ड ऑर्डर ये रेसिप्रोकल होता है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ कहने का मतलब है कि अगर दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड का नंबर इंक्रीज करेगा तो उसका लेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो अब इनको बॉन्ड करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर यहां पर किसका है, ऑक्सीजन का है। देन इससे कम बॉन्ड ऑर्डर होगा ओजोन का और इससे कम बॉन्ड ऑर्डर होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड में। तो यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां पे होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर केवल एक है और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बॉन्ड लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑर्डर होगा इनका सबसे फर्स्ट आएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद यहां पर जो सेकंड नंबर पे आएगा वो होगा ओजोन, O3 हो जाएगा। देन सबसे लास्ट में आ जाएगा यहां पर डाई ऑक्सीजन, क्योंकि इनका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है
बॉन्ड ऑर्डर, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ऑक्सीजन में 2 है, ओजोन में 1.5 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 1 है। तो इस तरीके से इनका ये बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो ये इनका एक करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।